बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं खुदा के भवन में उपस्थित होकर? प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं भी सचमुच बहुत आनंदित हूँ जब मैं खुदा की उपस्थिति में आता हूँ, और बहुत अब मेरे मन में एक विस्तृत होता है जब मैं परमेश्वर से मुलाकात करता हूँ। और मैं आज सचमुच आनंदित हूँ, और इसलिए नहीं कि आज केवल रविवार है, बल्कि इसलिए कि खुदा हमारे बीच में। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। और कई बार मैं सोचता हूँ कि हम एक विश्वासी के रूप में खुदावंद के भवन में रहते हैं, और बाइबल हमेशा हमें इस बात को बताती है कि कलीसिया को आवश्यकता है कि वो एक अच्छी कलीसिया बने। एक विश्वासी को आवश्यकता है कि वो मसीह के समान जो है, मसीह के समान अपने आप को बनाए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि लोग प्रभु में आने के बाद भी, जहां पे परमेश्वर हमें हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। अगर आप व्यवस्था को बहुत अच्छा मनन करते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि हर एक दिन के लिए खुदा ने कहा है मत डरो। लेकिन फिर भी हम अपने परिस्थितियों को, अपने जीवन में आने वाले बातों के द्वारा हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर के उन सामर्थ्य वाचाओं से हम अधूरे हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में बहुत कमजोर हो जाते हैं। और मैं कुछ सच कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। खुदा ने मुझे आज एक विषय दिया है जो मैं आपके सामने रखूं। Why believers are afraid to be a good Christian? क्यों आज एक विश्वासी जो है एक अच्छा मसीह बनने में विफल हो जाता है? Why Christians are so powerless? क्यों आज एक मसीही लोग जो है बहुत अपने आप में कमजोर पाए जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। फिर भी आप देखिएगा कि हम कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं, और उसका केवल एकमात्र कारण ये है कि हम एक बुलाहट में बुलाए गए हैं, और उस बुलाहट के योग जो हमें चाल चलने की आवश्यकता है, हम उससे विफल हो रहे हैं। बाइबल बताती है जब आप इफिसियों की किताब उसके 4थे अध्याय और उसके पहले वचन को जब हम पढ़ेंगे, और वहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, और पौलुस उस समय जब इस बात को कहता है कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चलो, ये इस बात को कहने से पहले आप देखिए वहां पे लिखा है कि वो एक बंदिश में है, वो बदवाई में है, वो पीड़ाओं में है, वो तकलीफ में है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें इस बात की होप देता है, इस बात की उम्मीद देता है कि हम जिस विषय में बुलाए गए हैं हमें उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। खुदा ने मुझे और आपको केवल एक मात्र इस वजह से हमें बुलाया है कि हम बहुत से फल लाए। इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो। व्यवस्था बताती है कि उसने दाम दे के हमें मोल लिया है, ताकि हम अपने शरीर के द्वारा उस खुदावंद को जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो अनुग्रहकारी है, जो प्रेमी है, जो दयालु है, हम उसकी महिमा कर सके। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इतने सामर्थ्य होने के बाद भी हम उस खुदावंद के सम्मुख उपस्थित होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुर्बल हैं, कमजोर हैं और व्याकुलता में जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, राजा सुलेमान कहते हैं
कि कौन अपने चिंताओं के द्वारा अपने सफेद बाल को काला कर सकता है। याद रखिए, ये एंजाइटी जो है, ये चिंताएं जो है, वो हमें विफलता की ओर लेके जाती है और हमें बहुत आवश्यकता है कि हम इस बात को हम समझें। अगर आप मत्ती की किताब उसके 16वां अध्याय को अगर आप खोलेंगे और उसके 27वें पद को अगर आप पढ़ें तो आप इस बात को समझेंगे। जब बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र है? प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने जीवन में विफल क्यों हैं, हम अपने जीवन में हारे हुए क्यों हैं, क्यों हम एक अच्छे मसीह नहीं बन पा रहे हैं, क्यों हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम एक बुलाहट में बुलाए गए हैं। और आज कलीसिया को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब आज की कलीसिया एक बुलाहट में बुलाई गई है, उसको उस योग चाल चलने की आवश्यकता है। जब आपको कहीं निमंत्रण मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? अरे हाँ तो बोलिए। हाँ, जब आपको निमंत्रण मिलता है तो आप जब वहां जाते हैं तो अपनी मर्जी से चलते हैं, या जो आपको निमंत्रण देकर बुलाना है आप उसकी मर्जी से चलते हैं? वो आपको बोलेगा भैया वहां मत बैठिए, आप यहां बैठिए, आपका स्थान यहां पे। आप उठकर पानी लेने जाएंगे, इससे पहले आप गिलास में हाथ देंगे, है ना? वो व्यक्ति गिलास लेके आपके पास आएगा, भैया लीजिए पानी, दीदी लीजिए पानी, है ना? आपका जाना अपनी मर्जी से होता है, लेकिन आपका आना अपनी मर्जी से होता है क्या? नहीं होता है। हम जाते होते 2 घंटे में चले आएंगे, जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लंच के साथ साथ वो डिनर का प्रोग्राम बना के रखे हुए होता है कि नहीं होता है? कई ऐसी जगहों पे हम जाएंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि आज बहुत जरूरी है कि इस बात को हम समझें। याद रखिए, खुदा ने मुझे और आपको हर एक को एक ऐसे स्थान से चुन के आज अपने भवन में इसलिए एकत्रित किया है, आज हमें इसलिए ऑनलाइन में देखने के लिए खुदा ने हमें मजबूर किया है कि परमेश्वर हमें एक बुलाहट दी है और इस कलीसिया को बहुत आवश्यकता है कि उस बुलाहट को समझे। अगर वो उस बुलाहट को नहीं समझेगा तो अपने कार्यों में वो विफल होगा, अपने जीवन में वो विफल होगा, वो दुख में डूबा हुआ रहेगा, उदासी उस पे छाई हुई रहेगी, मायूसी उसका घर बन जाएगा और वो अपने आप में दिन प्रतिदिन जो है खाली होते चला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा बाप हमें भरना चाहता है और इसलिए बाइबल बताती है कि जब हमारा मसीह अर्थात हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जब अपने स्वर्गदूतों के साथ जब वो आएगा अपने पिता की महिमा के लिए, तो याद रखिए हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस कलीसिया को आवश्यकता है कि उसके काम अच्छे हो, उसके विचार अच्छे हो, उसके जीवन की बातें अच्छे हो, उसके मुख से अच्छी अच्छी बातें निकले। तो ये व्यवस्था बहुत साफ है और इस बात को कहती है कि अगर आप मत्ती की किताब को ही पढ़ेंगे और उसके 12 अध्याय और उसके 36वें कलाम को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अगर आपके मुंह से अगर एक भी अनंत बातें निकलती है तो खुदा उसका प्रतिफल आपको देगा। तो सोचिएगा कि आज हमें किस प्रकार से अपने जीवन को खुदा में बलवंत करने की आवश्यकता है और एक विश्वासी को एक अच्छे मसीह होकर अपने आप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। याद रखिए, हम संसार से अलग किए हुए हैं और बाइबल बताती है कि जो लोग अलग किए हुए हैं वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए हुए हैं। आज कलीसिया क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कलीसिया चाहती है कि वह चिन्ह देखे, है ना? हर कोई अपने जीवन में चिन्ह देखना चाहता है। आपको पता है उन दिनों में जब यीशु मसीह थे तो कुछ शास्त्री और फरीसियों ने भी ये गुहार लगाई और यीशु मसीह को कहा कि तू हमें एक चिन्ह दिखा दे। अब पढ़िएगा मत्ती की किताब उसके 12वें अध्याय और उसके 38वें वचन में। कुछ शास्त्री और फरीसी थे
और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हमें कुछ चिन्ह दिखा ताकि हम जाने कि तू ही परमेश्वर है। आज लोग कहते हैं जब तक हम चिन्ह नहीं देखेंगे हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि आज आप चिन्ह के इंतजार करते करते आप अपने जीवन को खो देंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप जानिए कि चमत्कार वो नहीं है जो आप शरीर में चाहते हैं। चमत्कार ये है कि आप खुदावंद में हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मेरिकल्स है कि आप यीशु मसीह में अर्थात उसके राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिए, अगर आप आज बीमारी से चंगे होने के लिए अपने जीवन में एक चिन्ह देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल आप दूसरे दिन दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि ये शरीर है। याद रखिए, और ये शरीर है, ये मिट्टी, आप मिट्टी में जो कुछ बोएंगे वो उगेगा। अगर आप कुछ नहीं बोएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ? अरे जंगली दाने उगाएंगे, है ना? आप देखिए घर में करते ना, टब में और बाजार में कुछ ना कुछ लगाते कि नहीं लगाते हैं? हाँ, भिंडी लगाते हैं और भी सब्जियां लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं, देखिए नहीं। और जब आप बगानी बंद कर देते हैं, बगीचा में काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? हाँ? जंगली पौधे उगाते हैं, है ना? बोलते देखो तुम नहीं करोगे तो हम आ जाएंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि राम खुदा में नहीं बढ़ेंगे, है ना, तो शैतान आपके अंदर बढ़ने लगेगा, शैतान आपके विचार में आने लगेगा, शैतान आपके सोच में आने लगेगा, आपके स्वप्न में आने लगेगा। आप खुदा में नहीं बढ़ेंगे, आपके मुख में आने लगेगा। आप कब अनाप शनाप बकने लगेंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जीवन में, एक विश्वासी जीवन में सबसे कमजोरी बात यह है कि वो मसीह में नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि वो चिन्ह देखना चाहता है। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि चिन्ह के पीछे मत भागिए। इस बात को आप समझिए कि खुदा में आप हैं, यही सबसे बड़ा चिन्ह है। हालेलुया। उन दिनों में यीशु मसीह ने एक बात कही थी, और क्या कहा जाता है? यूना भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई दूसरा चिन्ह है ही नहीं। पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है। मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, वहां 39 में लिखा हुआ है, यूना भविष्यवक्ता को छोड़ और कोई दूसरा चिन्ह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तीन रहा, है ना, मछली के पेट में रहा और फिर बाहर निकला। यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए, एक विश्वासी के जीवन में तकलीफ आना, समस्या ये बड़ी आनंद की बात है। और याकूब कहते हैं, पढ़ा आपने? हाँ? एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो 3 दिन बाद जी उठेगा, अर्थात 3 दिन बाद जो बीमार से उठेगा वो बहुत सामर्थ्य होगा। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करता है कि खुदा उनको चंगा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आप समझिएगा, बाइबल बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। वे वो सब बताते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिससे तुम बाहर ना निकल सको। बड़ा है, कोरिन्थियों की किताब में लिखा है। याद रखिए, हम कोई ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े कि हम उससे बाहर ना निकाल सके। और परमेश्वर को कोई ऐसी परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देता। इससे पहले कि हम वैसे परीक्षा में पड़े, खुदा हमें उससे बाहर निकालता है। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप धोखा ना खाएं। क्योंकि अगर आज इस बात में आप सोच रहे हैं कि आप एक चिन्ह देखेंगे और तब आप खुदा के लिए अपने आप को खोलेंगे, और तब आप खुदा के लिए अपने द्वार को खोलेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं तब बहुत देर हो जाएगी। पहला कोरिन्थियों की किताब उसके 15 अध्याय और उसके 33वें वचन को आप पढ़िए, और बाइबल कहती है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को लेकर आप व्याकुलता में हैं, चिंताओं में हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप एक अच्छे विश्वासी
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए, और हम क्यों एक अच्छे विश्वासी बनने न बन पाते हैं और ना ही एक अच्छा मसीह बन पाते। एक विश्वासी एक अच्छा मसीह क्यों नहीं बन पाता? आज क्यों आप एक दूसरे के अंदर में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते? बाइबल कहती है कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। क्योंकि आज भी हम चिन्ह के ऊपर में, आज भी हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा चिन्ह हम देख लें, ऐसा चमत्कार हम देख लें, है ना? लोग भीड़ लगाते हैं कहां? जहां पे चिन्ह और चमत्कार होता है ना? और मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए हॉस्पिटल में भी बहुत भीड़ होता है ना? होता ही नहीं होता? आप जाइए ओपीडी में खड़ा होइए और देखिए कतारें खड़ी रहती है ना? सबसे बड़ा मिरेकल है कि आप खुदावंद यीशु में, और इसलिए बाइबल कहती है कि धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। एक ऐसा सोच आपको खुदावंद की उपस्थिति से दूर ले जा सकता है। एक ऐसा सोच जो आपका अभिषेक को नष्ट कर सकता है। एक ऐसा विचार जो आपको खुदावंद की उपस्थिति से दूर ले जा सकता है। एक ऐसा सब जो पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है। याद रखिए एक विश्वासी के अंदर में यह होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके बोली के ऊपर भी उसको निर्भर करना चाहिए, क्योंकि उसका सब बाइबल बताती है। याकूब की किताब को आप पढ़िएगा 30वें अध्याय, और आप देखिएगा वहां पे इस जुबान के विषय में, इस जीभ के विषय में कितनी बातें कही गई है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जुबान जो है, ये जीभ जो है आपको स्वर्ग में लेके जाएगा और यही जीभ आपको नरक में लेके जाएगा। यानी कि आप इस जीभ को अपने जीवन में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा मेरे प्रिय। मैं आज आपको कुछ मार्ग, कुछ रास्ता बताना चाहता हूं ताकि आप वैसी चीजों से आप बाहर। आज क्यों नहीं हम निकल पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परमेश्वर के दृष्टि में असफल हैं। और क्यों हम असफल हैं, क्यों हम परमेश्वर के दृष्टि में असफल हैं, या why we are, कह सकते हैं why we are fail another God vision, क्यों हम परमेश्वर के उस दर्शन की दृष्टि में हम विफल हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हम जो सुनते हैं, हम उन बातों पर जो पवित्र आत्मा हमें कहते हैं, जो खुदा का कलाम हमें कहता है, उस पे हम मनन नहीं करते। और मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये बाइबल कहती है, जब आप यिर्मयाह नबी की किताब को खोलें और उसके 7वें अध्याय को अगर आप खोलेंगे और उसके 5वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, आप लीजिएगा 25वें वचन को, 7 बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 7 वर्स 25, तो अगर आप पढ़ेंगे 25 और 26 को, तो आप देखिए वहां पे इस प्रकार से बाइबल कहती है कि जिस दिन से 25 और 26, जिस दिन से तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों को, भविष्यवक्ताओं, तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजते रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराई की। व्यवस्था बताती है आज हम क्यों परमेश्वर के दृष्टि में असफल हैं, आज क्यों हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है, क्यों आज परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा नहीं लेता, क्यों परमेश्वर के सामर्थ्य को हम नहीं देख पाते, क्यों आज मसीह लोग जो हैं कमजोर हैं, दुर्बल हैं। Why Christians are powerless? क्यों आज उनके प्रार्थना में वो सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी खुदा के कलाम को हम सुनते हैं, लेकिन उसे सुनकर उन कलाम के ऊपर में हम अपने मन को नहीं फिराते। और जिस प्रकार से व्यवस्था बताती है, खुदा कहते हैं कि मैंने कई बार अपने दासों को
अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेजा और भेजकर तुम्हें मनाना चाहा, तुम्हें संभालना चाहा, लेकिन तुमने नहीं सुना, बल्कि कान भी नहीं लगाया, अपने हर्ट के कारण, अपने कठोर मन के कारण तुमने अपने आप को खुदा से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज कलीसिया को आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाए, परमेश्वर के वचन को ढूंढे। मैं कलीसिया के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरित की किताब को खोलिएगा और उसके 17 अध्याय और उसके 11वें वचन को आप पढ़िए। वहां पे कुछ लोग थे, बाइबल कहती है कि जब वो परमेश्वर के वचन को सुने और सुनने के बाद उसको ढूंढने लगे, अगर किसी को मिले तो वो पढ़ भी सकता है। 17 अध्याय और उसके 11 वचन। ये लोग तो यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही तो की नहीं, ये बातें यूं ही है कि नहीं, है ना? ये कौन थे? ये वो लोग थे जो खुदा के ऊपर में अपना ईमान लेकर आए थे। ये वो लोग थे जो मसीह से प्रेम करने लगे थे। ये वो लोग थे जो मसीह को अपना हृदय दे चुके थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मसीह को अपना एकमात्र खुदा मान लिया था। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये उन यहूदियों से भले थे और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप में से वो लोग भले हैं, आज मसीह में से वो लोग भले हैं जो हर रोज खुदा को ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो मसीह को ढूंढ रहे हैं? कितने लोग हैं हर दिन खुदा को ढूंढते हैं? कितने लोग हैं जब परमेश्वर का कलाम उनको मिलता है तो वो बहुत आनंदित होते हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा हनोक के ऊपर में। जब उत्पत्ति की किताब के 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि उसके बहुत से बेटे और बेटियां थी, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन उसके बाद भी वो खुदा के साथ साथ चला करता था। एलिया कहता है कि मैं भी दुख सुख भोगने वाला मनुष्य हूं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार खुदा बाप के साथ ये चलते थे, और बाइबल बताती है कि ये दोनों को खुदा ने अपने पास देश सहित बुला दिया। आज कलीसिया को आवश्यकता है कि उनको विरासत में मसीह मिला है, और बाइबल कहती है कि जब हमें विरासत में ये जीवन मिला है, जब आज विरासत में मसीह हमारे साथ है, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो आज हमें आवश्यकता है कि हम और भी सामर्थ्यशाली बने। आप में से कितने लोग पढ़े कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आज तुम कितने कमजोर पाए जाते हैं, कितने दुर्बल हैं। थोड़ी बातों में हम व्याकुल हो जाते हैं, थोड़ी बातों में हम चिंताओं में गिर जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये परिस्थितियां कैसे बदलेगी। लेकिन पढ़िए, अगर आपका विश्वास कमजोर हो जाता है तो मरकुस की किताब को आप पढ़िए, वहां पे लिखा है कि विश्वासियों में ये चिन्ह होगा और वो क्या करेंगे? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नाशक वस्तु पी भी लेंगे, उन्हें कुछ भी हानि ना होगा। आज हम कमजोर क्या हुए हैं? आज हम क्यों एक अच्छे मसीह नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी बुलाहट को खो दिया। आइए आज हम अपने बुलाहट को हम सही करें। आइए उस खुदाबाप की ओर हम बढ़ें जो स्वर्गीय परमेश्वर है और जो ये चाहता है कि उसके लोग उसकी महिमा करें। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं दूसरा तिमुथी की किताब, उसके 2 अध्याय और उसके 15 वचन को। 2 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 15, और वहां पे प्रभु के कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने वाला और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से
काम में लाता हो। भाई कहते हैं, पौलुस उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि हम इस खुदावंद के इन वचनों के ऊपर हम अपने ईमान लाएं। खुदावंद के वचनों के ऊपर खुदावंद के वचन को हम ध्यान से सुने और हम ढूंढें, हम देखें कि सचमुच परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन हम खुदा को ढूंढते हैं। आज हमारा कमजोर हो जाना, हमारा दुर्बल हो जाना, हम विश्वासियों का एक अच्छा मसीह ना बन पाना, उसका केवल एक कारण है कि हमने अपनी बुलाहट को खो दी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमें एक कॉलिंग दिया है, एक बुलाहट दिया है। याद रखिए, अगर आप उस बटन से आप खो जाते हैं, उस बटन से अगर आप उतर जाते हैं, आप किसी के ऊपर में आरोप नहीं लगा सकते, आप कह नहीं सकते। खुदा ने आपको तैयार कर दिया है, बना दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक बच्चा 21 साल का हो जाता है ना, तो उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि कब वो जॉब करेगा, है कि नहीं? करते ही नहीं करते। कब वो जॉब करेगा, कब वो अपने पांव पे खड़ा हो, और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंटिन्यू बरकरार रहती हैं और वो बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, है ना? उसकी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं और वो पिता और वो माँ ये चाहती हैं कि बच्चा जो है उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे पदार्थों को चखे, अच्छे से अच्छे जॉब उसको मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा बंगला मिले। सब ये चाहता है ना? आपको पता है, एक सारे पिता ये चाहता है, लेकिन एक आखिरी पिता क्या चाहता है? जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता ना, वो क्या होता है? 21 साल से नीचे होता है, 18 साल से नीचे होता है। लेकिन जैसे वो 18 साल या कह लीजिए 21 साल कह लीजिए, क्योंकि बहन 18 साल और भाई 21 साल, जब वो बपतिस्मा लेते हैं ना, तो क्या होता है? क्या होता है? अब उनके आत्मिक पिता ना, उसका स्वर्गीय पिता, उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अब वो जवान हो गया है मसीह में, अब वो अभी भी दूध नहीं पी रहा है कि नहीं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार जोर से बोले हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला के बोले हालेलुया। ध्यान में थोड़ा दूर है, लेकिन आप बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आज आप अपने आप में निराश हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप प्रभु में बढ़ नहीं रहे, तो बहुत जरूरी है कि आप खुदा की दृष्टि में बढ़े, खुदा की दृष्टि में आप सामर्थ्यशाली हो जाए और आपके प्रार्थना के द्वारा करें फूटने लगे। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि मैं भी हार मांस का मनुष्य हूँ और मेरे जीवन में बहुत सी समस्या आती है, लेकिन मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आप मुझे देख के कभी भी इस बात को अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब मैं दुख में हूँ और कब मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि पौलुस ये कहते हैं कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आज कलीसिया को बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को प्रभु के दृष्टि में अच्छा करे। एक विश्वासी को बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा मसीह बने, ताकि उसके जीवन से जो उजाला है वो औरों पर प्रकाशमान हो। बाइबल इसी प्रकार तो कहती है कि जिस प्रकार से हम अंधकार से ज्योति में आए हैं, हमें अपने गुण प्रकट करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आज कलीसिया को बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को खुदावंद के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करें, क्योंकि पता है बाइबल कहती है कि हम उसके इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया। हम उसके स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। तो सोचिएगा कि जब हम उसके इमेज में बनाए गए हैं, तो आज हमें भी कितनी सामर्थ्यशाली होनी चाहिए। बाइबल कहती है कि मनुष्य खुदा से थोड़ा ही कम है, थोड़ा। तो आज सोचिए कि हम कैसे होने चाहिए, आज हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आज अपने फेस से आपका दुख नहीं, लेकिन आपके जीवन से उस मसीह का आनंद दिखना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं
यही कारण है कि आज हम मसीह में कमजोर पाए जाते हैं, क्योंकि आज हमारी आवश्यकताएं जो है बढ़ती नहीं, लेकिन हमारी चिंताएं जो है बढ़ जाती है। आवश्यकता वही है कि नहीं? कल भी आवश्यकता वही थी, आज भी वही है, लेकिन चिंताएं देखिएगा वो डबल होते जा रही है। पता है चिंताएं शरीर में नहीं होती, क्या होता है? मन में होता है। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि जिस मन की बात हो रही है उस मन में ही खुदा रहता है। आमीन, हालेलुया। और आज मैं आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं समय में ही खत्म करूंगा। दूसरे पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे और हम क्यों असफल हैं, क्योंकि आज इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि पाप जो है वो हमें धोखा देता है। हम असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पाप जो है धोखेबाज है, और वो हमें क्या करता है कि वो हमें खुदा से दूर लेके जाता है और हमें समझ में नहीं आता। आप देखिएगा एक व्यक्ति जो है सिर में जब गिरता है, पाप में गिरता है, तो उसको समझ में एकदम नहीं आता। We fall because sin is too deceitful. हम असफलता हो जाते हैं क्योंकि पाप बहुत धोखेबाज है। और आपको पता है ये पाप क्या करता है? ये हमें खुदा की उपस्थिति से दूर लेके चले जाता है, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आने नहीं देता। जिस प्रकार हम दरवाजा बंद करते हैं ना रात के समय में कि कोई व्यक्ति हमारे घर पे ना ढुक जाए, पता है हम जब पाप में पड़े रहते हैं ना, पवित्र आत्मा के हम द्वार को बंद कर देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे पास ना। मैंने आपको बताया था, मलाकी की किताब में लिखा है, खुदा कहते हैं कि कोई मेरे भवन को बंद करे, उसके द्वार को बंद करे, उसके फाटक को कोई बंद करे। क्यों? क्योंकि उन दिनों में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आज मसीहों के बीच में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम सोचते हैं अरे हम कब पाप करते हैं, लेकिन आज छोटी छोटी बातों में आप देखिएगा, जब हम आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को जब हम सही रीति से अपने जीवन में नहीं रखते, जब हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हुए हम एक दूसरे के प्रति बिटरनेस रखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति बैकबाइटिंग करते हैं, हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति अपने आप को सटीक न रखते हुए हम परमेश्वर के से बहुत दूर हो जाते हैं। याद रखिए, एक अच्छा विश्वासी कोई अच्छा मसीह बनने की आवश्यकता है, और वो तभी बन सकता है जब वो खुदा की संगति में हो, जो परमेश्वर के भवन में हो। याद रखिए, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैंने कई ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन मैंने कभी भी संडे सर्विस को स्किप नहीं किया अपने लाइफ में, कभी भी नहीं। जब से मैं यीशु के पास आया हूं, जब से मैंने उसको अपना उद्धार करता परमेश्वर पास भी ग्रहण किया है, तब से लास्ट मुझे याद है 2003 से लेकर आज तक मैंने कभी संडे स्किप नहीं किया। चाहे जब मैं विश्वासी था, चाहे जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, चाहे जब मैं इवेंजलिज्म करता था, और चाहे आज जब मैं सेवक होकर खुदा की सेवकाई कर रहा हूं, मैं कभी भी संडे स्किप नहीं करता कि मैं जानता हूं कि इसी में बरकत है। हालेलुया। और आज मैं अपनी कलीसिया को बताना चाहता हूं कि आज उनको आवश्यकता है कि खुदा में और भी सामर्थ्य हो, अपने आप को सावधान रखें। इब्रानी की किताब क्या कहती है, आइए हम निकालेंगे इब्रानी की किताब उसके 30वें अध्याय और उसके 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। व्यवस्था कहते हैं कि सावधान रहो, चौकस रहो, ऑलवेज। हमेशा हमें जागने की आवश्यकता है, याद रखिए, क्योंकि अगर हमारे मन में अगर कोई भी ऐसी बात उत्पन्न होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की उपस्थिति से हम दूर चले जाते हैं। मन में मत बुड़बुड़ाइए, मत कोई कुछ बोलता है सुनिए, सुन के इग्नोर करना सीखिए। इसलिए खुदा ने हमें दो काम दिए कि जो मामला में
कि हम समय पर बोले, सब समय नहीं, क्योंकि हम जितना बोलेंगे उतना ज्यादा हमें गुनाह में फंसने का मौका मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इन दिनों में, अंत के दिनों में अपनी कलीसिया को तैयार करना चाहता है। और ये कलीसिया तभी तैयार होगी जब उसके लोग उसके भवन में होंगे, जब उसके लोग उसकी उपस्थिति में होंगे, जब लोगों का जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं, पाप से। इसलिए तो प्रभु इस संसार में आए और पाप को नष्ट किए और पापियों से प्रेम रखा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें चौकस रहने की आवश्यकता, हमें हमेशा क्या करना है, सोने की जरूरत है ना, हमेशा में जागते रहना, हमेशा। कोई कुछ बोल दिया मत मानिए बुरा, मुझे बहुत कुछ बोल के चला जाता है। अब मैं सबका बात अगर बुरा मानने लगूं तो सोचिए मैं तो खाना भी नहीं खा पाऊंगा, है कि नहीं? अगर सबकी बात मैं अपने हृदय में लेकर चलूंगा तो मैं खुदा के सामने घुटने भी नहीं टेक पाऊंगा। सबका बात अगर मैं मान कर चलूंगा तो क्या होगा? पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे जीवन से खो जाएगी। इसलिए कोई कुछ कहता है मत सुनिए, मत ध्यान दीजिए, कोई बात समझा दीजिए। नहीं समझ आना है कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए उनके, प्रभु उनके मन को आप ही बदलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। और इस कलीसिया को बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से अपने जीवन में रखे, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। और मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, इस बात को जाने। 13 पद को आप पढ़िएगा, इब्रानी किताब उसके 3 अध्याय उसके 13 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय, हाँ, जब शपथ खाने के लिए हाँ, किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। ईद का 13 पद है। वरन जिस दिन तक, हाँ, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। याद रखिए, अगर आज आप प्रभु में एक ऐसा मन लेकर आए हैं जहां पर आप खुदा से प्रेम रखते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और उसी खुदा के वचन को जब आप इग्नोर करते हैं तो आपका मन कठोर हो जाता है। और जब आपका मन कठोर हो जाता है और उसके बाद आप सोचते हो कि खुदा आपके जीवन में बरकत दे और आप उन बरकतों को देख नहीं पाते। लास्ट संडे जैसे मैंने बताया कि आप एक पौधा रोप रहे हैं और उसको फिर दूसरे दिन उखाड़ रहे हैं और फिर उसको रोप रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस पौधे में बहुत फल आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पौधे में फल क्या, उस पौधे का आकार भी नहीं बड़ा होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको आप रोज मिट्टी से उखाड़ रहे हैं और रोज मिट्टी में डाल रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में रोज उखड़ रहे हैं, रोज चिंताओं में हैं, रोज व्याकुलता में हैं, रोज परेशानियों में हैं, रोज विपदा में हैं, रोज संकट में हैं, और फिर आप शाम को प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, तो क्या आप अपने जीवन में फल को देखेंगे? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज इस कलीसिया को बहुत आवश्यकता है कि वो अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करे। ये बाइबल कहती है कि अगर हम जागते रहेंगे और हम स्थिर रहेंगे तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। क्या हो? सिखाने और चिताने में
को उत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति का मन जो है छल में ना पड़ जाए, कठोर ना हो जाए। और इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम एक दूसरे को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करें। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें खुदा को हर दिन ढूंढने की आवश्यकता है। यशायाह नबी की किताब कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग आज खुदा को ढूंढेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आप ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके सामने खड़ा है, वो आपके पास हर दिन आगे खड़खड़ाता है। बस हम क्या करते हैं, अपने मन में बहुत से विचारों को लेकर खुदा को ढूंढते हैं, और खुदा क्या करता है, क्यों कहता है जब तुम्हारे मन में विचार है तो फिर मैं क्या करूं, मेरी जगह वहां पे नहीं। इसलिए आज आए होते उन विचारों को बाहर निकालते हुए, उन पापों को दूर करते हुए, क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और इसलिए हमें आवश्यकता है कि उस पाप में सोच को, पाप में विचार को, पाप में जीवन से हम बाहर निकलकर अपने उस देह के द्वारा जो खुदा ने हमें मोल दिया है, हम परमेश्वर की महिमा करें। तीसरी बात आज हम देखेंगे कि हम क्यों अपने जीवन में विफल हो जाते हैं, क्योंकि आज हम अपने तरीकों से चलना चाहते हैं। हम खुदा के बताए हुए कलाम के अनुसार नहीं चलना चाहते। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, वो अपने जीवन में केवल हानि को ही देखते हैं। मैं आपका ध्यान साउल राजा की ओर ले जाना चाहता हूं कि जिसको खुदा ने इस्राएल का पहला राजा घोषित किया, और उसे कहां भेजा? बाइबल बताती है कि उसे अमालेकियों के बीच में भेजा, और खुदा ने उससे सारी बातें कही थी, लेकिन उसने खुदा की बातों को तुच्छ जानकर अपने ही मर्जी से चलने लगा। और व्यवस्था बताती है कि जिस समय उसने वो काम किया, व्यवस्था बताती है कि वो उसी वक्त परमेश्वर की दृष्टि से गिर गया। अब ध्यान दीजिएगा, आदम के विषय में अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, तो परमेश्वर ने उस आदम को उस फल को खाने से मना किया था। वो फल खाने से मना किया था, मैंने आप कैसे भी खाओ, लेकिन उसको आप नहीं खा सकते। और उसने सोचा होगा, अरे मैंने तो नहीं तोड़ा, मेरी पत्नी ने तोड़ी है, मैं तो अपने पत्नी के हाथ से खा रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं तो गुनाह नहीं कर रहा, मैं तो पाप नहीं कर रहा, मैं तो एक ऐसी सोच से चल रहा हूं जिसे प्रभु को आशीष करेगा। साउल को ऐसे लग रहा था कि वो तो प्रभु का काम नहीं कर रहा है, प्रभु के लक्षण कर रहा है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि हम भी कभी कभी ऐसे ही बन जाते हैं, है ना? और हम अपने जीवन में कब हम श्राप कमाते हैं, हमें इस बात को भी ज्ञान नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हम आशीष के बदले हम कब श्राप कमा रहे हैं। और आज इस कलीसिया को आवश्यकता है कि ये कलीसिया जो है श्राप मुक्त हो जाए, क्योंकि बाइबल बताती है कि खुदा ने उस शैतान को जो है खुला तमाशा बना दिया, उसको लज्जित कर दिया। और व्यवस्था विवरण की किताब कहती है कि जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित होता है, और यीशु ने हमारे तमाम श्रापों को उस कलवरी के क्रूस पे ले लिया। और आज इस कलीसिया का आवश्यकता है कि वो अपने विचार के द्वारा नहीं, लेकिन वो खुदा के बताए हुए कलाम के अनुसार चले। व्यवस्था बताती है, जब आप निकालेंगे नीति वचन की किताब, उसकी 14 अध्याय और उसके 14 वचन को आप पढ़िए। 40 जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, इसका मन खुदा की ओर से हट जाता है, वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। कितना? 14 का 14। इसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वो अपनी चाल चलन को फल भोगता है, क्योंकि उसका मन ईश्वर पर नहीं। आप ध्यान दीजिए, नीति वचन की किताब उसके 5वें पद में क्या लिखा है? 3 के 5 पद में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर किस पे भरोसा करना? खुदा के ऊपर पे, यीशु मसीह के ऊपर पे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी समझ से चलना चाहते हैं। हम सोचते हैं, अरे खुदा के भवन में उपस्थित नहीं होंगे तो क्या है, आज नहीं होगा, अगला हफ्ता हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। जब मैं
जॉब करता था। मैंने बहुत बार अपने जीवन में खुदा की उपस्थिति से मैं पीछे हट गया, केवल एक कारण कि मैंने उसके वचन को सुनकर उसके वचन के ऊपर मैं चलना ना चाहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही खुदा जो है वो रिस्टोर करता है, वो खुदा फिर से पुनः स्थापित करता है जब आप अपने आप को उसके सम्मुख समर्पित करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने विचार से मत चलिए, अपने सोच से मत चलिए, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझमें जीवित है। यानी कि अब मैं नहीं, अब मेरे जीवन से होने वाली हर एक बात मसीह के लिए हो, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मसीह के लिए मरूंगा, क्योंकि वही एकमात्र है मेरे जीवन का लक्ष्य, वही मेरा गोल है। आज जो एक विश्वासी जो है अपने जीवन में एक अच्छा मसीह नहीं बन पाता, उसका केवल एकमात्र कारण है जो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। व्यवस्था बताती है, नीति वचन की किताब की ओर एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उसके एक अध्याय उसके 30वें वचन को आप पढ़िएगा थोड़ी, और वहां पर लिखा है कि उन्होंने मेरी सम्मति नहीं चाहिए वरन मेरे सब दानों को तुच्छ जाना। कौन? ये वो लोग हैं जो अपने विचार से, अपने तरीकों से चलना चाहते हैं, जो जब मन चाहे वो प्रभु के भवन में आए, जब मन चाहे वो नहीं आए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब आप परमेश्वर के प्रति, जब आपने अपना जीवन खुदा को समर्पित किया ना, तब आपने प्रभु के सामने, इस मंडली के सामने और खुले आसमान के नीचे आपने क्या कहा था कि मैं कलीसिया के साथ विश्वास योग्य। अब सोचिए कि क्या आज आप कलीसिया के साथ विश्वास योग्य हैं? क्या आप खुदा के साथ विश्वास योग्य हैं? क्या आप खुदा से मिलने के लिए उसकी उपस्थिति में आते हैं? क्या आप अपने हृदय को खुदा के लिए आपने खोला है कि आप अभी भी अपने तरीकों से चल रहे हैं, अपने ही विचारों से चल रहे हैं, और आप अपने जीवन में विफलताओं को देख रहे हैं, कमजोरियों को देख रहे हैं? उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि आपने खुदा की बात नहीं, आपने अपनी ही बात मानी है, और आप अभी भी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। व्यवस्था कहती है कि उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही वरन मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसमें वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों को भटक जाना और उनके घात किए जाने के कारण लोग और निश्चित रहने के कारण मूर्ख लोग नष्ट होंगे, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। जो मेरी सुनेगा, याद रखिए, आज बहुत जरूरी है हमें खुदा के कलाम को सुनना, बहुत जरूरी है कि हम रविवार को खुदा की उपस्थिति में रहें, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को स्थान दें, क्योंकि सुनना हमारे अंदर में विश्वास को उत्पन्न करता है। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब उसके 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। आज इस कलीसिया को आवश्यकता है ताकि वो मसीह में और सामर्थ्यशाली होकर, बलवंत होकर और एक दूसरे को चिताते रहें, समझाते रहें और ज्ञान देते रहें, ताकि इन दिनों में ये कलीसिया जो है तैयार हो सके, सामर्थ्यशाली हो सके और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्राप्त हो सके। आज हम क्यों विफल हैं? क्योंकि हमें से कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को खो दिया है। आज क्यों हम विफल हैं? क्यों हम कमजोर हैं? क्यों हम एक विश्वासी होने के नाते हम एक अच्छे मसीही नहीं बन पा रहे? क्यों हम एक दूसरे को अपने जीवन से प्रकाश नहीं दे पा रहे? क्यों आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्यों हम एक दूसरे के हाथों को पकड़ के उठा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के उस प्रेम को खो दिया है। कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है। बाइबल कहती है कि आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे के हाथों को थामे रहे, आज एक दूसरे के तकलीफ में खड़े हो, आज एक दूसरे को मदद करे। लेकिन क्या आज कलीसिया ऐसी करती है? नहीं करती।
क्यों? क्योंकि आज वो परमेश्वर के कलाम को नहीं मानते। भाई कहते हैं यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज बहुत लोग हैं जो प्रभु की आज्ञाओं को इग्नोर, हम सुन लेते हैं लेकिन मैं कुछ सच कहना चाहता हूं, मैं मत्ती उसका 13 अध्याय को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि उस अध्याय में यीशु मसीह ने बीज बोने का दृष्टांत कहा। लोग उससे पूछते हैं पास्टर आप कैसे करते हैं? मैं करता नहीं, खुदा मुझसे कराता है। याद रखिए, हालेलुया, खुदा आपसे भी कराएगा। जो मेरा खुदा है वही तो आपका भी खुदा है। आमीन। तो क्या जो खुदा मुझे बरकत देता है वो आपको बरकत नहीं देगा? जो खुदा मुझे संभालता है क्या खुदा आपको नहीं संभालेगा? जो मुझे एक विश्वासी से एक सेवक बना के खड़ा कर दिया, क्या आपको ऐसा नहीं करेगा? क्या आपके जीवन में बरकत नहीं देगा? क्या परमेश्वर दो नजर करता है? बताती है रोमियो की किताब उसके 2 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है खुदा पक्षपात नहीं करता। आज क्यों हम विफल हैं? क्यों हम अपने जीवन में हारे हुए समान हैं? क्यों आज हम कमजोर पाए जाते हैं? क्योंकि हमने खुदा के प्रेम को खो दिया है। और मैं नहीं कह रहा ये बात परमेश्वर आप इस बात को कहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 14 वचन को आप पढ़ लीजिए, वहां पे क्या लिखा है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है, कि तुम्हारे विरोध मुझे एक बात कहनी है कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। यानी अब आप किसी और से प्रेम करेंगे और किसी और से प्रेम करने का मतलब है व्यभिचार करना। किसी और से प्रेम करने का मतलब है पहले प्रेम से अलग हो जाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये कब होता है? जब हम पहले व्यक्ति से विश्वास को हटा देते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु के कलाम में लिखा है, आप पढ़िए यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय उसके 5वें वचन। बाइबल कहती है श्रापित वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर में निर्भर करता है, क्योंकि उसका मन यहोवा से हट जाता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक मनुष्य का मन, एक विश्वासी का मन यीशु मसीह से कब हटता है? जब उसके जीवन में अधर्म बढ़ने लगता है। बाइबल बताती है, पढ़ी गई वचन मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय उसके 12वां वचन का पढ़िए, और वहां पे लिखा है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अधर्म बढ़ रहा है, वो धार्मिकता में नहीं बढ़ रहे। क्योंकि अगर धार्मिकता में बढ़ते तो बाइबल कहती है कि धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम अधर्म में बढ़ रहे हैं, और अधर्म के बढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में प्रेम जो है खत्म हो रहा है। और जब हमारे जीवन में प्रेम ही खत्म हो रहा है, हम उस परमेश्वर के जो प्रेमी है उसका हम सामर्थ्य कैसे देख सकते हैं? कैसे हम देख सकते हैं कि वो हमें संभाल सकता है? कैसे हम देख सकते हैं कि हम उसके दाहिने हाथों में हैं? क्योंकि वो आप कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथों से तुझे संभाले रखूं। हम अधर्म में क्यों बढ़ जा रहे हैं? उसका केवल एक मात्र कारण है कि हमारे मन में बहुत विचार होता है। इब्रानी की किताब उसके 13 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा विचार लोभ रहित हो, तुम्हारा काम लोभ रहित हो, क्योंकि उसने आप भी तुमसे कहा है वो तुम्हें ना तो छोड़ेगा और ना त्यागेगा, बल्कि वो तुझे संभाल के रखेगा। मेरे प्रियो, इब्रानी की किताब में लिखा है कि वो
युगानुग परमेश्वर है, वो कल और आज और युगानुग एक समान है। याद रखिए, वो उन दिनों में इस्राएलियों के संत था और इस्राएलियों को किसी भी घड़ी से गुजरने नहीं दिया। आज वही खुदावन हमारे बीच में है, जिसका नाम इमैनुअल है, जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम का अर्थ है उद्धार। और मैं आज आपको इस बात से आश्वासन देना चाहता हूं और आपके होप को और ऊंचे पे ले जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वही है जो हमें बरकत की बारिशों से भिगो सकता है। आज कलीसिया की आवश्यकता है कि कलीसिया आज उस खुदावंत से प्रे करे, आज उसके वचन से प्रे करे, आज कलीसिया के प्रति फेथफुल रहे, विश्वास योग्य रहे। और आप देखिए कि आप किस प्रकार से आप प्रभु में एक सामर्थ्य बन जाएंगे, किस प्रकार से खुदा आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। तिमोथी की किताब कहती है कि हमें एक अच्छा बर्तन होने की आवश्यकता है। आप में से हर व्यक्ति घर में अच्छे बर्तन होंगे ना, कुछ खराब बर्तन होते हैं, कुछ अच्छे बर्तन होते हैं, और कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिससे हम सर्व काम में इस्तेमाल करते ही नहीं करते। कुछ ऐसे बर्तन, हमें आज वैसे ही पात्र बनने की आवश्यकता है। पानी भरने की जरूरत हो उसको ले सकते हैं, पानी भर सकते हैं, उसमें दाल भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं। एक ऐसे बर्तन बनने की आवश्यकता है, ऐसा पात्र बनने की आवश्यकता है। खुदा आपको हर जगह इस्तेमाल करें, घर में, बाहर में, कलीसिया में, दोस्तों के बीच में, कलीग के बीच में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ, मार्केट प्लेस में, हर जगह खुदा आपको इस्तेमाल करें। आज एक ऐसा पात्र बनने की आवश्यकता है। आइए अपने अधर्म को दूर करें और खुदा से हम प्रेम करना आरंभ करें। क्योंकि आज हम जिस मेज में शामिल होने वाले हैं, वो मेज वो प्रेम को दर्शाता है, वो मेज बलिदान को दर्शाता है, वो मेज जीवन को दर्शाता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें। आज बहुत जरूरी है कि आज हम इस बात को जाने कि हम अपने जीवन में क्यों विफल हैं। और आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। आज हम क्यों विफल हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं। और क्या नहीं है? सक्रिय नहीं। सक्रिय का मतलब एक्टिव। हम लेजी। आज हम अपने जीवन में संतुष्ट ना होने की वजह से हम क्या है? सक्रिय नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कलीसिया के लिए, एक विश्वासी के लिए एक पतन अगर आज आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में सामर्थ्य होना चाहते हैं, तो आज आपको आवश्यकता है कि आपको संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। कितने लोग गीत को सुने? संतोष उमर रहा, संतोष उमर रहा, संतोष उमर रहा, संतोष उमर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिए, संतोष उमर ही रहा। अब पता है, जब संतोष उमरता है आपके पाप बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब संतोष उमरता है, संतोष मतलब समझ रहे हैं, संतुष्ट जीवन, सैटिस्फैक्शन लाइफ, वो क्या करता है कि आपके जीवन में कुछ और बात नहीं आने देता। अब जितने में है उतने में संतुष्ट कीजिए। भाई ऐसा है क्या? हर दिन एक पौधे को पानी देते हैं और उस पौधे को क्या करता है? ऐसे करके खींचता है, लंबा, बोलता है कि लंबा हो जाता है। ऐसा करता है क्या? रोज पानी देता है, नहीं कर सकते, पता है वो टूट जाएगा। आप अपने आप को जितना खींचेंगे ना, आप रोज, इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उस खुदा के पास आए, उस प्रभु के पास आए जो सामर्थ्य है, जो हमें न केवल संतुष्ट करता है बल्कि वो हमें एक्टिव भी करता है।
आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वो अपने जीवन में संतुष्ट और सक्रिय हो जाए। क्यों? क्योंकि आइए याकूब की किताब को निकालिए और इसी किताब से हम लोग अंत भी करें। जेम्स चैप्टर 2 और उसके 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो, तो इससे क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अब एक प्रश्न है प्रश्न ये है कि जब हम अपने निजी जीवन के लिए, एक सामान्य जीवन के लिए हम रोज मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम में जाते हैं और अपने जीवन को संवारने के लिए हर दिन अपने कार्यों को करते हैं। आप सोचिए कि क्या हम एक ऐसे जीवन में हैं, एक ऐसे आत्मिक जीवन में हैं और जहां पर विश्वास के कर्म करने की आवश्यकता है, और जब हम वो कर्म नहीं कर रहे तो क्या वो विश्वास हमारे जीवन का उद्धार को दिखा सकता है? क्या वो विश्वास जो है हमें प्रभु में सामर्थ्य बना सकता है? क्या वो विश्वास हमें खुदा के पास ले जा सकता है? आप सोचिए कि जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, आप कौन से काम दिखाएंगे? कौन से काम दिखाएंगे? क्या अपने विश्वास के कामों को आप दिखा सकते हैं, गिना सकते हैं? सोचिए कि आज हम अपने जीवन में इसलिए विफल हैं क्योंकि हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि हम अपने विश्वास के कार्यों को हम नहीं कर पाते। आज इसलिए हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि हम अपने जीवन में सक्रिय नहीं। और बाइबल क्या कहती है? 15 पद में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघारे हो और अपने प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या रहा? वैसे ही विश्वास में यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। भाई कहते हैं कि ठीक वैसे ही एक व्यक्ति जब आपके पास आता है और आपसे ये गुहार लगाता है कि आज मुझे जरूरत है कि मेरे घर में भोजन नहीं है, आज मेरे घर में कपड़े नहीं है मेरे बच्चों के पास, और मैं चाहता हूं कि आप मदद करें, और आपसे भोजन नहीं देते, आपसे कपड़े नहीं कहते और जाने के समय कहते हो कि जाओ, विश्वास करो तुम्हें ठंड नहीं होगा, विश्वास करो तुम तृप्त हो जाओगे। भाई कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर विश्वास का कर्म ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याद रखिए, आज हम अपने जीवन में क्यों विफल है, क्यों एक विश्वासी एक अच्छा मसीह नहीं बन पाता, क्यों एक विश्वासी सामर्थ्य नहीं बन पाता, क्यों एक विश्वासी प्रेमी नहीं बन पाता, उसका सबसे बड़ा विफल होने का कारण यह है कि वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है और अपने जीवन में सक्रिय नहीं है। आज आवश्यकता है कि जब खुदा उससे बातचीत करे वो तुरंत खुदा को रिप्लाई करे। सैमुएल भविष्यवक्ता ऐसे ही नबी नहीं बन गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब खुदा ने उसे आवाज दी, हे सैमुएल, तब सैमुएल उठकर एली के पास भागा। उसे इस प्रकार से लगा कि एली उसे आवाज दे रहा है, और एली ने कहा कि मैंने तुझे आवाज दे दिया, जा जाके सो जा। लेकिन सैमुएल को आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी बार खुदा ने फिर उसे आवाज दिया, हे सैमुएल, हे सैमुएल। सैमुएल उठा और फिर एली के पास गया और उसने कहा कि बोल प्रभु क्या बात है। एली ने कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। सैमुएल ने कहा कि मैंने तेरी आवाज सुनी है, हे सैमुएल, हे सैमुएल। एली समझ जाता है और एली कहता है इसके बाद, अगर तुझे यह आवाज सुनाए तो कहे कि तेरा दास सुन रहा है। और तीसरी बार जब खुदा ने उसे आवाज दी
हे सैमुअल, तब सैमुअल ने कहा, हाँ प्रभु, हाँ खुदा, हाँ परमेश्वर, हाँ मेरे यहोवा, बोल, मैं सुन रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज खुदा चाहता है कि आप प्रभु में सक्रिय हो जाए। जिस प्रकार सैमुअल उस आधी रात को उठकर और परमेश्वर की आवाज को सुनता है, आज कहीं ना कहीं इस कलीसिया को आवश्यकता है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। अगर आज भी हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वासी हो सकते हैं लेकिन आप एक अच्छे मसीह नहीं हो सकते। आप विश्वासी हो सकते हैं लेकिन आप खुदा से प्रेम करने वाला नहीं हो सकते। आप विश्वासी हो सकते हैं लेकिन अभी भी आपके पाप नहीं धोए गए, क्योंकि आप अपनी तरफ से केवल विश्वास कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसा विश्वास कोई काम नहीं आता जो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहती है, अगर आप 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वह कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू सच कहता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? याद रखिए, बाइबल कहती है कि एक विश्वासी को उसके अपने जीवन से विश्वास को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। उसे एक अच्छा मसीह होना बहुत जरूरी है। अगर आज आप अपने जीवन में एक अच्छे मसीह बनकर नहीं दिखाते हैं, एक दूसरे को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन में इसीलिए विफल हैं। याद रखिए, ना तो खुदा के दृष्टि में विफल होने की आवश्यकता है, ना अपने तरीकों से चलने की आवश्यकता है, और ना ही आपको अपने जीवन में कोई ऐसी कार्य करने की आवश्यकता है जिससे परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से हट जाए। ना तो आपको परमेश्वर के प्रेम को खोने की आवश्यकता है, और ना ही आपको परमेश्वर में सक्रिय होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आज आपका जीवन ऐसा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विफलता की ओर जा रहे हो, आप असफलता की ओर जा रहे हो। और अगर आप आज असफलता की ओर जा रहे हो, तो आप अपने जीवन में इस बात का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि खुदा के चिन्ह और चमत्कार को आप अपने जीवन में आप देखें। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बार फिर से प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहता हूँ, और केवल एक शब्द बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ कि आज अगर आपके जीवन में अधर्म बढ़ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है ठंडा पड़ गया। आइए उस प्रेम को हम फिर से खुदा के सामने हम प्रस्तुत करें। आइए हम खुदा को बताएं कि खुदा हमसे कितना प्रेम करते हैं। आइए खुदा को अपने हृदय में, हम अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, ताकि वो खुदा हमारे जीवन में न केवल बरकत की बारिशों से हमें भिगो दे, बल्कि आज उसकी उपस्थिति में होकर हम उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देख सकें। आइए इस वक्त हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने पैरों के बल पे हम खड़े हो जाएंगे, और इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह को हम पुकारे हैं, जो स्वर्ग में है, जो सामर्थी है, जो इस वक्त हमारे बीच में है। बाइबल कहती है कि जहां 2 और 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वो उस जगह विराजमान होता है। आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की हम प्रस्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ पवित्र 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 परमेश्वर, ओ पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। आइए हम सब अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। रिबांदा खाराबा शिरियांदा खाराबा बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु, तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम सब अपने मुंह को खोले और प्रभु को हम महिमा दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी महिमा 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 हो पिता, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, है यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। आइए खुदावंद के नाम को ले, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम की हम महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। Thank you Lord, we worship you Jesus, hallelujah। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। खुदा हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। इस वक्त प्रभु हम एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के कलाम के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु, आपने उपस्थिति से हमें बढ़ा प्रभु। और पिता हम जब अपने जीवन में हम विफल है प्रभु, उसका एकमात्र कारण यह है प्रभु कि हमने अपने पहले प्रेम को हमने खो दिया है प्रभु जी। हमने परमेश्वर आपके वचन को सुनकर इग्नोर किया है पिता। हम प्रभु अपनी ही विचारधाराओं से हम चलना चाहते हैं प्रभु। आज हम अपने जीवन में सक्रिय नहीं है प्रभु जी, हम संतुष्ट नहीं है पिता। और यही कारण है प्रभु कि हम अपने जीवन में विफल है और हम आपके दृष्टि में हम विफल पाए जाते हैं। प्रेमी पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु इस कलीसिया को प्रभु और भी आप सामर्थ्य बनाइए, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। इस कलीसिया को आप और बलवंत बनाइए प्रभु। जो बीज आज रोपा गया है पिता, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वर्गवास में करें। आमीन। और इस हम लोग